इज बैक विद द बैंग। आपको पहली इनिंग्स के बाद ही कहा था गलती है, बिल्कुल आउट हुआ, बट ये याद रखें कि सेंचुरी इस ओवर पे आ रही है। मुझे नहीं पता था कि मेरी प्रेडिक्शन इतनी जल्दी दुरुस्त हो जाएगी। एंड विराट कोहली इज बैक विद अ बैंग विद अ ग्लोरियस सेंचुरी राइट इन द फेस ऑफ द हेटर्स। द मोमेंट यू विल जज हिम, the moment you will write him off, the very moment you will say that he is finished, in that very moment he will bounce back right in the face of the haters to remind them कि दुनिया का एक ही किंग है और उस किंग का नाम है विराट कोहली। आ दिया सबको। ये देखो, ये चीज मैं आपको कितने टाइम से कह रहा था कि वो करेगा, उसने करना ही करना है। एक बंदा 80 इंटरनेशनल शो मार गया हुआ है, क्या वो बंदा एक और शो नहीं कर सकता? आज विराट कोहली ने जिस तरह बैटिंग की है, आज विराट कोहली ने जिसके साथ बैटिंग की है, जिसका साथ मिल के बैटिंग की है, कोई विराट कोहली के साथ बैट्समैन खड़ा नहीं था, अकेला नीतीश राणा था। वाशिंगटन सुंदर और नीतीश राणा के साथ खड़े होकर विराट कोहली ने शो मारा है। और ऑस्ट्रेलियंस हर तरह की फील्डिंग लगा के थके हुए थे। पैट कमिंस ने हर तरह की फील्डिंग लगाई है, पैट कमिंस ने हर तरह की फील्डिंग लगा के जोर लगा लिया है, लेकिन विराट कोहली ने पकड़ के बजा दिया इन सबको। विराट कोहली ने पकड़ के इन सबका घंटा बजा दिया। विराट कोहली ने बता दिया कि बेटा वो कितना बड़ा प्लेयर है, निकल सोनू, पीली चप्पल मेरे घंटे के बाहर निकल, एक एक करके निकलो सारे बाहर, क्योंकि मैंने पकड़ के बजाने आज सबको। क्योंकि भाई विराट कोहली के ऊपर एक इनिंग पे कहते हैं विराट को रिटायर करवा दो, निकलो एक एक करके बाहर, क्योंकि विराट कोहली ने जिस तरह की इनिंग खेली है ना आज, बेटा उस बंदे ने, मैं खड़ा हुआ था ना विराट कोहली के साथ हर टाइम में, हर मुश्किल टाइम में, हर अच्छे टाइम में मैं विराट कोहली के साथ था ना। मैं उतर गालियां भी पड़ी हैं मुझे, पर कसम मैं भी जो कल व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ा रहा था कि मुझे कितनी ज्यादा गालियां पड़ी हैं विराट कोहली को सपोर्ट करने के, तेरा किंग कुछ नहीं कर रहा, तेरा, अल्लाह की कसम मुझे कल भी एक इंस्टाग्राम बंदे का मैसेज आया है, मैं आपको बताता हूं कि तेरा किंग कुछ नहीं कर रहा, तेरा किंग कुछ नहीं कर रहा। बेटा पकड़ के बजा दिया उस किंग ने आज, ऐसा शो ठोका उसने, ऐसा शो मारा विराट ने आज कि विराट ने इनकी नस्लें तोड़ दी हैं। विराट कोहली ने, विराट देखें ये पाकिस्तान में जो रंडी रोने वाले हालात चल रहे हैं ना बेटा, जिस मुल्क में मैं रहता हूं ना, इधर कोई चीज परमानेंट नहीं है, इधर कोई चीज परमानेंट नहीं है भाई, इधर रंडी रोने आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि एक झांडू मुल्क में हम रहते हैं, एक झांडू मुल्क है ना, ये जो झांडू मुल्क है, इधर हम रहते हैं, इधर ना इंटरनेट आता है, ना गैस आती है, ना भाई पानी आता है, ना इंटरनेट आता है। देख लें हालात, देख लें हालात। अब आई थिंक हमें वीडियो ही करनी पड़ेगी, क्योंकि लाइव स्ट्रीम हमारा हो नहीं रहा, टिक नहीं पा रहा हमारा लाइव, क्योंकि पाकिस्तान में अभी इस्लामाबाद इन फुदरू ने बंद किया हुआ है, तो भाई वो जब वो बंद करेंगे, इंटरनेट डाउन है, तो भाई होगा क्या? कुछ नहीं होगा। तो उस हालात में हम जो है वो विराट कोहली के शो के भी हमने क्या ही बात करनी है, जब इंटरनेट ही पेश करा रहे हैं अंदर, तो हम यही है कि अब पता नहीं वाचिंग कितनी आ रही है, कितनी भाग गई है, मुझे समझ कोई नहीं आ रही। अभी भी 200 बंदा देख रहा है बस, अब 200 चले रुक चल ही रही है बातचीत। देखें विराट कोहली के शो की हम बात कर रहे थे, उसने पकड़ के बजा दिया इन सबको, पकड़ के जिस तरह विराट कोहली आज खेला है, मतलब वही बंदा है ना, ये वही घंटे के फैंस थे जो विराट कोहली को पकड़ के ट्रोल कर रहे थे, और ये वही लोग हैं सारे के जो कह रहे थे विराट कोहली को रिटायर करवाओ, विराट कोहली को रिटायर करवाओ, विराट कोहली को ये करो, विराट कोहली को वो करो, विराट कोहली के साथ ये। बेटा विराट कोहली ने सबको पकड़ के बजा दिया है। वीडियो और आइडियो ठीक आ रही है मेरी, ये बता देना मुझे। विराट कोहली ने उन सबको पकड़ के बजा दिया है, विराट कोहली ने उन सबको पकड़ के ठोका लगा दिया है, और ऐसा ठोका लगाया उन सबको पकड़ के क्या घंटे बज गए हैं सबके। टेस्ट मैच, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच, बहुत सारी बातें हो रही थी, बहुत सारी गुफ्तगुएं हो रही थी विराट कोहली के हवाले से स्पेशली, लेकिन विराट कोहली ने आज जो शो किया है मोहसिन भाई, क्या जबरदस्त शो था। और ये जो शो आया है ये उस वक्त आया है जब बैटिंग के लिए कंडीशंस एक दफा फिर मुश्किल हो गई, टफ हो गए थे, स्पिनर का बॉल लंबा टर्न हो रहा था, फास्ट बॉलर का बॉल सीम होना शुरू हो गया था, बॉल नया भी था, लेकिन उसने मोहसिन भाई मुकम्मल तौर पे, और फिर जब वो बाहर आया एक मिनी कोलैप्स हुआ मोहसिन साहब, फिर 89 रन्स का सुंदर के साथ, और द न्यू स्टार हु इज बॉर्न ऑन द हॉरिजन, नीतीश कुमार रेड्डी, उसने आके जो रेडी करके इनको टेडी बनाया, टेडी बियर करके इनको ठोका, और इतना ठोका कि विराट कोहली को पूरा मौका दिया कि भाईजान आप शहंशाह मौसम, आपकी सीट खाली है, कोई माई का लाल आपकी सी एरन फिंच 100 नहीं आता, क्या आता 2 सेंचुरी के बाद पर्थ जैसा ग्राउंड, मुश्किल तरीन सूरत हाल, और ये है जनाब 100
बादशाह सलामत अपने किंगडम में वापस आ गए हैं। जिस तरह अनुष्का ने सेलिब्रेट किया, पूरे क्राउड ने सेलिब्रेट किया, विराट ने सेलिब्रेट किया, ही डिजर्व दैट। और गिलक्रिस्ट से लेके माइकल वॉन तक सब परेशान हो गया। 533 रन की लीड है। रोलर चल रहा है, विकेट के ऊपर ये रोलर चल रहा है। इससे पहले कि बुमराह नई बॉल से यहां पर आएगा, ये रोलर नजर आ रहा है आपको, ये रोलर चल रहा है और ये विकेट और मुश्किल होगा बैटिंग के लिए। 534 का टारगेट है, लेकिन ये 534 में से हार्डली ऑस्ट्रेलिया 200 पे मोहसिन भाई चला जाए। तो मैंने कही थी बुमराह इज वार्मिंग अप, बुमराह इज वार्मिंग अप। और सूरत हाल आपके सामने। मोहसिन भाई बड़ा जबरदस्त सेलिब्रेशन हुआ और विराट कोहली ने जब बात की एडम गिलक्रिस्ट के साथ ऑन हिज वे बैक टू द पवेलियन, तो डिक्लेरेशन के बाद तो उसमें उन्होंने अनुष्का शर्मा को बड़ा क्रेडिट दिया, कहा कि थ्रू थिक एंड थिन वो मेरे साथ मौजूद रही और क्या कमाल किस्म का आज ये परफॉर्मेंस आ गया। विकेट पे अब आपको क्रैक्स भी खुलते नजर आ रहे हैं। ये इस रोलर के बाद ये देखें, ये रोलर चली जा रहा है। माइकल वान हट को रोलर फिरन दे यार, ये इन्हें जो है होगा। और अभी कईयों के मुझे में जो विराट कोहली का दबदबा है, जो विराट कोहली का ग्रेंजर है, जो विराट कोहली की एक खौफ है, वो ऐसे ही नहीं है। 7वीं सेंचुरी ऑस्ट्रेलियन शोर्स पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और एक दफा फिर वो मूवमेंट, जिस मूवमेंट पे बोला गया कि विराट कोहली खत्म हो गया, विराट कोहली को रिटायर करवा दो, ये बीजीटी ट्रॉफी, ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी आखिरी सीरीज होनी चाहिए, हमारे पास बहुत कैपेबल यंगस्टर हैं, हमें विराट कोहली की जरूरत नहीं है। उसको अपने मुल्क में, अपने मुल्क से बाहर हर कोई जज कर रहा था, क्योंकि लोग भी अब डिप्रेस होना शुरू हो गए थे, कहां रह गया हमारा विराट कोहली। आज विराट कोहली शुक्र है कि उस वक्त आया जब नई बॉल थी, विराट कोहली उस वक्त आया जब ऑकवर्ड बाउंस था, विराट कोहली उस वक्त आया जब क्रैक्स खुले हुए थे, विराट कोहली उस वक्त आया जब बॉल स्पिन कर रहा था कि कोई ये भी ना बोले कि तुमने फ्लैट विकेट पे आके सेंचुरी मार दी। लेकिन जिस पॉइंट पे आके, जिस मोमेंट पे आके आज विराट कोहली ने फिर एक दफा अपने आप को साबित किया, सो ये कहना गलत नहीं होगा, द मैन ऑफ द आवर, द मैन ऑफ द मोमेंट, द मैन ऑफ द Australian cricket is none other than King Virat Kohli. What a moment to cherish, what a moment to look back to, because this is what it makes him the most special cricketer that we always see. इसलिए कहते हैं भाइयों, किसी को इतना जल्दी राइट ऑफ ना करो। एक बंदा जिसने 80 सेंचुरीज बनाई हुई हैं, आप लोग एक मोमेंट 80 सेकंड नहीं लगाते उसको राइट ऑफ करने के लिए। उसने उसी मोमेंट में आपको कर दिखाया, आपको बता दिया कि भाई साहब हल्के में नहीं लेना। हाँ भाई साहब, क्या कहने हैं, क्या हालात हैं, क्या जज्बात हैं? मैं तो ये सिर्फ शोर सुन रही हूँ, जो शोर इतना बनता है शोर होना, क्यों नहीं बनता? इस मोमेंट पे भी शोर होना नहीं बनता तो किस मोमेंट पे शोर होना बनता है? और बोलो, मैं तो कहता हूं हर मैच में बोला करो विराट कोहली रिटायरमेंट ले ले, हर मैच में बोला करो ही इज फिनिश्ड, क्योंकि जब तुम लोग ये काम करते हो वो अगले मोमेंट में तुम लोगों को बताता है भाई साहब इतने हल्के में मत लेना मुझे, आई एम नॉट डन येट, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, I am just getting any younger. I am not getting older. So this is right in the face of the haters, and Virat Kohli is back with a massive bang, and this is the moment which everyone was waiting for. ठीक है, यशस्वी ने 161 बनाए, केएल ने बड़ा जबरदस्त किया, लेकिन वो सारे रन एक तरफ, इंडिया की डिक्लेरेशन एक तरफ, ऑस्ट्रेलिया को 525 से ऊपर रन चाहिए वो एक तरफ। इस वक्त सिर्फ एक ही मूवमेंट है, और वो मूवमेंट एक बंदे को डिजर्व करता है, जिसका नाम है विराट कोहली। क्योंकि विराट ने सिर्फ ये नहीं बताया कि भाई साहब ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में ये ब्रिज पेस से सेंचुरी कैसे बनाते हैं, आज जिस मूवमेंट में वो सेंचुरी आई है, जिस कॉन्टेक्स्ट के बिहाइंड पे वो सेंचुरी आई है, वो कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भाई साहब इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतना सब कुछ देने के बाद भी, अगर ये बोला जाए कि तुमने किया क्या, तुम किस काबिल हो, तुम्हारे अंदर वो गट्स ही नहीं थे, आप राइट ऑफ कर दोगे तो इसी तरह फिर किस्मत वाला ऊपर वाले के घर भी देर है अंधेर नहीं है। 5 सालों के नंबर्स निकाल लिए, 2 सेंचुरियां हैं, किधर रह गई सेंचुरी? ये तो स्पिन नहीं खेल पा रहे, ये तो पेस नहीं खेल पा रहे, ये लोग बाउंस नहीं खेल पा रहे। साला 143 बॉलों में सब कुछ एक साथ खेल के बता दिया कि क्या पेस
क्या बाउंस, क्या स्पिन, क्या टर्नर, क्या लो बाउंस, क्या इनवेरिएबल बाउंस, ये लो ही रख लो और इसको जहां आप लोगों ने सलामी के साथ लेना है वहां ले जाओ, क्योंकि भाई साहब वो मोमेंट आ चुका है जिस मोमेंट का बड़े दिनों से इंतजार था। 81st all format century and 19 more to go to break that unbelievable record of 100 centuries, and he is not going anywhere. Trust me, he is not going anywhere. He will going to conquer that, क्योंकि जिस बंदे ने वो चीजें कॉन्कर कर ली जिसका किसी ने मैनकाइंड में सोचा ना था, तो ऊपर वाले का कोई स्पेशल ही है ना यार, कोई स्पेशली करम है ना इस एक इंडिविजुअल के ऊपर कि ये वो काम कर जाता है जो कभी किसी ने क्रिकेट की दुनिया में सोचे ही नहीं थे कि ये काम भी हो जाएंगे। 7वीं सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सेना के अंदर 74 हाफ सेंचुरीज, किसी भी इंडियन ने इतनी सेंचुरीज नहीं, हाफ सेंचुरीज नहीं बनाई सेना टूर पे जाके, जो कि बार बार करता है। लेकिन वही हैरानी होती है कि 8-9 इनिंग्स क्या बगैर रन्स के निकल जाए तो लोगों को शक व शुबात हो जाते हैं। पिछली इनिंग्स में आउट होने के बाद स्टैट चिपकाए जा रहे थे कि विराट कोहली ने 5 इनिंग्स में 20 रन भी नहीं किए। ये लो जी, एक ही इनिंग्स के अंदर उसने आगे पीछे ऊपर नीचे आगे ईस्ट का, वेस्ट का, नॉर्थ का, साउथ का, इसका उसका उसका इसका सबका बदला ले लिया भाई साहब, और बोला ये लो जी पेश किया आपके लिए सेंचुरी। वो जसप्रीत बुमराह खड़ा हुआ ना जब विराट कोहली भी 81-85 पे था, तो लोगों ने भी बू करना शुरू कर दिया, बैठ जाओ तुम इधर, खबरदार जो डिक्लेरेशन का डी भी तुमने सोचा, खबरदार जो तुमने ये बदतमीजी की, नीचे होके बैठो, अभी इसको सेंचुरी बनाने दो, फिर जो तुम लोगों ने अपने साथ करना है वो करते रहना, डिक्लेयर करना है डिक्लेयर करते रहना। ऑल्दो मैं समझता था कि कल भी बैटिंग करते रहते, कोई जल्दबाजी नहीं थी अभी जाने की, लेकिन जसप्रीत बुमराह को लगता है कि आखिरी के जो 20 मिनट है, 10 ओवर रह गए, उसमें आके जरा कोशिश करें और ऑस्ट्रेलिया की क्विक 1-2 विकेट्स निकालें और ओवरनाइट ऑस्ट्रेलिया को जरा और परेशानी करें। लेकिन व्हाट अ मोमेंट टू बी अलाइव एंड व्हाट अ मोमेंट टू बी अ विराट कोहली फैन, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में कोई 5 रन, कोई कह रहा है 35 का, कोई कह रहा है इंडियन मैनेजमेंट अब फेज आउट कर रही है। अरे पुराना हो गया, अब नहीं चलेगा। अबे ऐसा तो कोई नहीं चलता है जैसा क्रिकेट का अब्बू चलता है। आज उसने जब पता चला ना कि यार अब हम जा रहे हैं उसकी तरफ, किस तरफ, डिक्लेयर की तरफ, तो 55 बॉलों पे 70 रन कभी किसी ने बनते हुए देखे नहीं होंगे। बेटे ने मारा छक्के पे 100, अब्बू ने मारा चौके पे 100। यार ये निकल कर आया आज। 550 रन का इंडिया ने एक लंबा लक्ष्य दे दिया, यानी कि ऐसी की तैसी हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया की। मेरे ख्याल में 550 क्या 150 भी बनते नजर नहीं आ रहे मुझे ऑस्ट्रेलिया की इस इनिंग में। मगर विराट कोहली के 100 ने कम से कम ब्रॉडकास्टर की नींदें जो हराम हुई थी उनकी समझ में नहीं आ रहा था मेरा होगा क्या, उसको बहाल किया। और अचानक से यकायक ये विकेट वापस बॉलिंग पिच बन गई, जैसे ही वर्ल्ड ग्रेटेस्ट जसप्रीत बुमराह के हाथ में बॉल आई। और यही बात आपको कल भी बताई थी कि जब बुमराह बॉल करेगा तो आपको हम बताएंगे कि ये विकेट अभी भी बॉलर्स के लिए साजगार है। सिर्फ इसमें से एक्स्ट्रा बाउंस खत्म हुआ है और वो खत्म होते ही, और वो खत्म नहीं हुआ है, वो जायसवाल ने खत्म किया है अच्छी गेंदों को डैप कर करके और दरमियानी गेंदों को मार मार कर। और यशस्वी जायसवाल नेक्स्ट बिगेस्ट थिंग इन इंटरनेशनल क्रिकेट। ये बात आपको जब साल हो गया तकरीबन जब ये बताई थी, तो उसके पीछे सिर्फ यही बात थी कि ये रोजाना कुछ सीखता है, रोजाना ये अपनी वो गलती जो पहले करता है उसे रिपीट नहीं करता। इसके एटीट्यूड में डबल सेंचुरी मारने के बाद भी लर्निंग ही लर्निंग थी, और आज इसने ऐसा लन दिया है, ऐसा लन दिया है, यानी लर्निंग दी है, समझ गए? ये बताया लर्निंग ही लर्निंग। दूसरा ये बताओ, आज ये लौंडा 22 साल के उन लड़कों में शामिल हो गया जिन्होंने 23 से पहले ऑस्ट्रेलिया में क्या 150 रन की इनिंग खेली। उसमें जावेद मियादाद, ग्रैंड इसमें, और यशस्वी जायसवाल, चौथे का नाम याद नहीं आ रहा, नीचे लिख देना, हो सकता है वो ऑस्ट्रेलिया के जो अब्बू डॉन ब्रेडमैन हो सकता है वो। मगर बहरहाल यशस्वी जायसवाल जिसने 0 से स्टार्ट किया ऑस्ट्रेलिया में, 0 से स्टार्ट किया, और जहां पे जाके बम फोड़ा वो था 170 प्लस का। ये मैं कह रहा हूं कि यहाँ पता चलता है आपको कि अब बनने के लिए क्या जा रहा है। रवि शास्त्री को तो हम तो बहुत पुराना मानते हैं। डंडा घुसा दिया तुमने, डंडा चढ़ा दिया हमने तारा। अच्छा इधर आ जाए, गोली को निकाल दो, गोली का लोली चूस स्पिन भी खेली जाती। ये तो पुराना हो गया है अब तो। देख
देखो एडम गिलक्रिस्ट ऐसे पाँव पकड़ के रोक रहा था, भाई रुक जा, बात कर ले प्लीज, रुक जा, ब्रॉडकास्टर पैसे नहीं अरे देगा। घुटनों के बल चले, बल्कि नाक के वाला ऑस्ट्रेलिया चला है तो डिक्लेयर करिए। वाह भाई वाह। गंभीर ने इंडिया को डिक्लेयर किया है, वरना कोहली तो फारिग हो गया, अब इसकी टीम में जगह नहीं अब बनती। करो ये कि विराट कोहली अबे में से तुम्हारी कोहली का हेल planet पर निकालो जगह नहीं और बनेगी लेके दुनिया सो पर। जाओ, है नहीं, कोहली का हेल निकालो और लेके सो जाओ, बल्कि सो नहीं जाओ, पूरे मोहल्ले के मुंह में डाल के छोड़ दो, ऐसी की ये तैसी पैट कर दो। कमिंस वगैरह इंडिया को 150 में फिर आउट कर देंगे। नहीं वो स्कोर कार्ड का नहीं, एक चीज और चल रही है, बुमराह का स्टाइल बहुत चल रहा है बॉलिंग का, मैंने देखा है। हाँ। अच्छा, बड़े बड़े जो अपने आप को तोप समझते हैं वो भी पोस्ट तस्वीर लगा रहे हैं तोप भी हो बुमराह रहे की, और कह रहे हैं कि आईसीसी शायद अंधा हो गया। अबे आईसीसी को तो मार दिया उसने, जैसे ने इस पे अपने हाँ। किस पे, घंटे पे, जिसको मैं हाँ, कहता हूँ बिल्कुल। घंटा, उस पे घंटे पे मार के नचा रहा है। दूसरा ये बता दूं, बुमराह को वसीम अकरम कह रहा है उसको मारो पकड़ के कि ये तो